सर इधर देखिए सर 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 बहुत बढ़िया जी सर बहुत बढ़िया वंदे मातरम वंदे मातरम बोले सो निहाल हेलो सिंह साहब इधर सिंह साहब बोले सो निहाल सामने से सिंह साहब सर एक ग्रुप फोटो सर सामने सर सिंह साहब इधर देखो इधर सीएम साहब इधर हो जाओ सर इधर के साथ बहुत बढ़िया बीच में बहुत तह दिल को धन्यवाद करना जो किसानों ने इन्ना बहुत मान बख्शिया है इन्हें रेट बढ़ाया है मैं इन्होंने बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यमुना के किनारे बसे गांव गढ़पुर टापू से गांव के सरपंच हैं नौशाद जी। किसानों के हित में लगातार चाहे हमारी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हरियाणा में हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे ज़्यादा हो, कैसे उनकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। तो इस नाते से जो गेहूं अभी नवंबर दिसंबर में जाके बुआई होनी है उसका एमएसपी अभी घोषित कर दिया है। तो इस नाते से हमने गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था, और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा के साथ ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल, इस बार हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा है कि सर्वाधिक रेट आज भी देश में हमारा है। कर रही थी, उन्होंने मीडिया को भी सरकार का एक तरह से प्रवक्ता बताया, हालांकि बाद में माफी मांगी। ये पंजाब में जो मौका में कांड हुआ या पंजाब में जो गन्ना के दाम 4 साल से नहीं बढ़ा, वो कैसे कि पंजाब पे कोई बात नहीं करनी, केवल हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में सरकार किसानों पर
पर लाठियां मार रही है, या इस तरह के आरोप उनके लगातार लग रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो बरगलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, वो मेरी अपील है कि वो छोड़ दें। यानी एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक विशेष वर्ग के लोग उसमें बैठे हैं, सारा किसान उसमें नहीं है। किसान तो आज यहाँ आप देख रहे हैं, किसानों के बीच में हम भी जा रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे भी कितने कार्यक्रम हुए और कितने जिलों में हुए हैं। इसलिए कुछ एक वर्ग इस प्रकार की जो बात उठा करके, और वो भी पॉलिटिकल मोटिवेशन से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सबको मालूम है कि जितने लोग ये बात को उठा रहे हैं उनके पीछे कौन है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वो व्यापारी, किसान, विद्यार्थी या कोई और देश हित में काम करेगा, प्रदेश हित में काम करेगा, वो सम्मानित है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यवस्था को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारों का काम, शासन का, प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन अपने तरीके से काम करती है। इसलिए जिन बातों को लेकर के वो बहुत बावेला मचाए हुए हैं, केवल पॉलिटिकल उनका हेतु है। उस पॉलिटिकल हेतु को इस तरीके से पूरा न करें, इससे समाज का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। लोकतंत्र में अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है तो प्रचार करना खुल करके करें, लेकिन किसी को उकसा करके व्यवस्था एकदम बिगाड़ा। पंजाब में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 362 पे किसान नेता यहाँ पर भी आके आपको लड्डू खिला रहे, धन्यवाद। क्यों नहीं करेंगे? उनका 12 रुपये बढ़ाया है, पहले 350 रुपये था, इस बार 12 रुपये बढ़ाया। पिछले सालों में 10-10 रुपये बढ़ाते रहे हम, 12 रुपये बढ़ाया। तो किसान इससे प्रसन्न है। MSP जो घोषित हुई है उससे भी प्रसन्न है। इसकी बात नहीं करते किसान लोग। हरियाणा ने जो जितने रेट बढ़ाए हैं वो इसकी बात नहीं करते, पंजाब में लाठीचार्ज उसकी बात नहीं करते, सिर्फ हरियाणा में जो कांग्रेस के नेताओं ने दोहरे मापदंड कैसे पंजाब राजस्थान में नहीं बोलना चाहते, केवल राजनीतिक तौर के ऊपर जिसको जो सूट करता है, और खास करके कांग्रेस के लोग खुले तौर पर बात ना करके केवल उनको जो सूट करता है उतनी बात, लिमिटेड बात करते हैं। तो उस लिमिटेड कंपनी के जो सारे विषय होते हैं उस पर आप भी ध्यान कर सकते हैं, भी ध्यान कर सकते हैं। एक महीने में करनाल में जो समझौता हुआ है, आपने सबने सुना है, कल बातचीत में मीटिंग करके, और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं, और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति, उस सारे का एक कंप्रिहेंसिव, जिसको कहना चाहिए, एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। करेंगे जिस तरीके से बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, करनाल का मामला समझौता हो गया है, दिल्ली वाले किसानों को चलता है, हम हमेशा करते हैं, आगे भी करते हैं। सर, हरियाणा किसान आपका धन्यवाद करने आए, आभार करने आए, बात करें किसान। हरियाणा के किसान के साथ हमेशा हम खड़े हैं, और किसान का कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में कोई इसको तकलीफ दिक्कत आएगी, हम उसके साथ खड़े हैं। हमने मुआवजा हमेशा सबसे ज़्यादा दिया, हमने भाव सबसे ज़्यादा दिया, हमारी व्यवस्थाएं मीडिया की वो सबसे अच्छी हैं, हमने कैश उसको ट्रांसफ़र जो किया उससे किसान पसंद है, खुश है। किसान की कोई तकलीफ जो है वो हमारे सामने नहीं। करनाल से जुड़ा एक सवाल ये था सर कि जो आयुष सिन्हा है, क्या वो 1 महीने तक जब तक जांच पूरी होगी तब तक? अभी 1 महीने की बात। थैंक यू सर।